हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी नगर में स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे रेशियो की नेक्स्ट क्लास। कुछ दिन से आपकी क्लास रुकी हुई थी, कुछ तो तबीयत प्रॉब्लम थी और कुछ काम था, इस वजह से क्लास लेट हो पाई है, कुछ दिन बाद हो रही है। लेकिन कोई नहीं, चलो अब कंटिन्यूस करेंगे क्लास और आपकी क्लास डेली होगी। तो चलो अपने नोट्स पलटो और देखो कहाँ तक कराया था हमने, उसी से आगे लेके चलेंगे। तो देखो हमने कराया था आपको, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमने आपको कराया था, एक क्वेश्चन कराया था हमने आपको, लास्ट का जो क्वेश्चन कराया था वो कराया था रेशियो में आय और व्यय से संबंधित। तो उसमें हमने बताया था तुम्हें आय बराबर बचत प्लस व्यय, यानी आय बराबर बचत प्लस व्यय। तो इससे रिलेटेड रेशियो के क्वेश्चन करेंगे हम आज, तो इससे आधारित है। ये कराया था हमने आपको, एक क्वेश्चन कराया था इस पर हमने, तो हम आज इससे आगे चलेंगे। तो देखो आय क्या होती है, मैं आपको बस थोड़ी देर बताना चाहता हूं, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। मान के चलो हमारी आय 100 रुपये है और उसमें से हम 50 रुपये या 30 रुपये मानो, ये हो गई आय, और ये हो गया व्यय यानी खर्च, व्यय यानी खर्च, ये हो गए हमारे 30 रुपये। तो हमें बचा कितना, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, 70 रुपये बचा। अब मैं कहूं कि हमारे पास बचत 70 है और हमारा व्यय हो गया 30 रुपये, तो हमारी आय क्या थी? तो क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे 100। बात वही है जो हम डेली यूज करते हैं, हर कोई करता है। तो बस यही है, जब बचत दी होगी और व्यय दिया होगा, आय निकालनी होगी, दोनों जुड़ जाएंगे। और जब आय दी होगी या व्यय दिया होगा तो घटाएंगे, तो 70 के आएगा हमारा बचत आएगी। बस इसी कंसेप्ट पर आधारित है ये क्वेश्चन। तो इसी को ऐसे ही क्वेश्चनों को बस वो थोड़ा थोड़ा चेंज करके पूछता रहता है, कभी कुछ देगा कभी कुछ देगा। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन से समझेंगे अब कि क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन क्या होता है। तो देखो क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो देखो क्वेश्चन में कहा है इसने, ए व बी की आय का अनुपात 2:3 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 2400 है तो ए की आय बताओ, ए की आय बताओ। तो देखो आय का अनुपात क्या दे रखा है, 2:3। आय का अनुपात दे रखा है 2:3 और उनके व्यय का अनुपात दे रखा है 1:2। व्यय का अनुपात दे रखा है 1:2। तो उसने क्वेश्चन में कहा है कि उनमें से प्रत्येक की बचत 2400 है, यानी बचत दोनों की कितनी है, 2400 है। जब हमारी बचत 2400 होगी तो हमारा अंतर समान होना चाहिए। भाई बराबर बचत है तो अंतर भी तो बराबर ही होना चाहिए, तो हमें वही देखना है कि अंतर बराबर है कि नहीं। देखो इसकी आय कितनी थी,
3, व्यय कितना था 2, तो अंतर कितने का है 1 का। इसकी आय कितनी थी 2, व्यय कितना है इसका 1, अंतर कितना है 1 का, यानी कि अंतर बराबर है। अंतर बराबर है, उसने कहा कि इनकी बचत बराबर है, तो बस 1 बराबर 2400 के। तो एक ही आय बताओ, एक ही आय पूछिए, एक ही आय कितनी थी 2, तो एक ही आय कितनी हो गई 2400 इंटू 2 बराबर 4800। ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, यही राइट आंसर है। देखो फिर से बताऊं मैं, एक दो क्वेश्चन। उसने आय दे रखी थी, आय का अनुपात दे रखा था 2:3, व्यय का अनुपात दे रखा था उसने 1:2। तो हमने देखा कि उनका अंतर बराबर होना चाहिए आय और व्यय का, क्योंकि उसने उस क्वेश्चन में कहा है कि उनकी बचत बराबर है। बचत बराबर तभी हो सकती है जब अंतर बराबर होगा। उसे 3 रुपये मिल रहे थे, 2 रुपये खर्च कर रहा था, तो 1 रुपये बचा रहा था। उसे 2 रुपये मिल रहे थे, 1 रुपये खर्च कर रहा था, 1 रुपये बचा रहा था। तो 1 बराबर है 2400 के। उसने पूछा इसका एक ही आए, तो 2 बराबर किसके होगा, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से 4800। ये इसका राइट आंसर है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये क्या कह रहा है, क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, पढ़ो फिर करने की कोशिश करो। मेरा गला थोड़ा खराब है, अगर आवाज़ थोड़ी प्रॉब्लम करे तो मैनेज कर लेना, सही हो जाएगा 1-2 दिन में। ये क्वेश्चन में कह रहा है, देखो ABC में मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि C का मासिक वेतन A के मासिक वेतन से 1200 अधिक है, तो B का वार्षिक वेतन क्या है। ये देखो जो आपके सारे क्वेश्चन हैं कि ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, वो भी अच्छे एग्जामों के क्वेश्चन हैं, आप पहले से हम करा रहे हैं उसी हिसाब से। तो देखो करते हैं इसे, क्या कह रहा है, ABC मासिक वेतन का अनुपात ये है। तो देखो A अनुपात B अनुपात C, उनका अनुपात दे रखा है हमें 2:3:5। ये क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है हमें आय का, अनुपात दे रखा है हमें आय का। तो उसने कहा है यदि C का मासिक वेतन A के मासिक वेतन से 1200 अधिक है, उसने दिया है। लेकिन अब हम यहाँ पे देखें, ये है C का मासिक वेतन और ये है A का मासिक वेतन, कितना अधिक है, यानी अंतर कितने का है 3 का। देखो ये माइनस नहीं है, ये अंतर का निशान है। अंतर कितने का है 3 का, हमारे हिसाब से रेशियो में अंतर 3 का है। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें तो पता है, लेकिन अगर कोई नया स्टूडेंट जुड़ा है और उनको अगर रेशियो में जो ऐसे मैं करा रहा हूँ, अगर ऐसे करने में दिक्कत हो रही है, तो वो स्टार्टिंग से क्लास देके आराम से समझ में आएगा कि अंतर कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है। तो देखो कंटिन्यू करते, अंतर कितना है 3 का, तो वहाँ पे हमें दे रखा है अंतर है 1200 अधिक है, हमारे पास 3 अधिक है, तो हम क्या करेंगे 3 बराबर है 1200 के। पूछा क्या उसने, तो B का वार्षिक वेतन क्या है, B का वार्षिक वेतन क्या है। जब 3 बराबर है 1200 के, तो B का कितना चाहिए हमें भाई, B का कितना चाहिए, तो 1 बराबर कितने के हो गया
400 के, एक बराबर कितने के हो गया 400 के। तो हमें पूछा बी का वार्षिक वेतन, तो देखो बी का कितना हो गया, बी बराबर, बी का कितना है 3 इंटू 400। लेकिन हमें पूछा है उसने, ये आ गया हमारा मासिक वेतन, ये क्या आया मासिक वेतन। उसने हमें पूछा है वार्षिक वेतन, वार्षिक वेतन के लिए क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा 4 12 12 12 144 और 2 जीरो, यानी 14,400। ऑप्शन नंबर बी यही राइट आंसर है। यहां पे बस कुछ नहीं था, उसने हमें मासिक दे रखा है, उसने हमें वार्षिक पूछा है, बस यहीं पे क्वेश्चन हमें अच्छे से पढ़ना था। मैंने आपको पहले ही बताया कि क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ो कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो देखो मैं एक साइड हो जाता हूं। क्वेश्चन में दिया उसने ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात इतना है, सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक है, तो बी का वार्षिक वेतन है। आप करते रहते यहां तक करते कहते आंसर सही नहीं आ रहा, आंसर सही नहीं आ रहा, ऑप्शन में मैच ही नहीं हो रहा, लेकिन उसने वार्षिक वेतन पूछा है, बस ये हमें ध्यान देना था, ऑप्शन आ गया ये। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आराम से करा रहे हैं हम और आराम से कराएंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो, करने की कोशिश करो। कुछ बच्चे क्वेश्चन बेसिक से भी करना चाहेंगे या करते होंगे, तो बेसिक से भी कोई बात नहीं है, बेसिक से भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पवन और सुनील की मासिक आय का अनुपात 4:3 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि पवन और सुनील प्रति माह क्रमशः 4,000 तथा 6,000 रुपये बचाते हैं, तो उनकी मासिक आय का योग क्या होगा, ये क्वेश्चन हमें पूछा है। तो देखो इस क्वेश्चन को बेसिक से करते हैं, बेसिक से करने में थोड़ी आसानी रहेगी। अब आप पूछोगे क्यों, क्योंकि उसने अलग अलग दे रखा है, वहां तो हमें दे रहा था एक ही अंतर दे रहा था, अब यहां उसने अलग अलग दे रखा है कि 4,000 और 6,000 अलग अलग बताते हैं, मतलब क्वांटिटी अलग अलग है, पैसा अलग अलग बचा रहे हैं, अलग अलग संख्या है। तो इसको बेसिक से करना ज़्यादा आसान रहेगा, हो उससे भी जाएगा, लेकिन हमें मेथड को उसको यूज करना है हर क्वेश्चन में, जिससे हमें आसानी रहे। तो देखो कैसे करेंगे, उसने दे रखा है, हमें आय दे रखी है, आय दे रखी है, आय का अनुपात दे रखा है 4:3, 4:3, ठीक। और उसने व्यय दे रखा है हमें 3:2, ठीक है। अगर हम बेसिक पे जाते हैं तो हम बेसिक पे क्या करते थे भाई, बेसिक पे क्या करते थे हम, तो देखो उसने हमें पूछा क्या है, जो यदि सुनील प्रतिमाह क्रमशः इतने रुपये बचाता है, इतने रुपये बचाता है, तो व्यय, तो देखो इसमें क्या होगा, आय माइनस बचत बराबर व्यय, यानी कि अगर मैं इसी को ऐसे कर दूं कि आय, इसीलिए मैंने देखो लिख रखा है तुम्हारे लिए, आय माइनस
बचत बराबर व्यय। मैंने इसमें कुछ नहीं किया, बचत को मैं इधर ले आया, माइनस में हो गई तो व्यय का मान आ गया, व्यय निकलेगा। और कुछ नहीं है। तो देखो उसने हमें आय दे रखी है, व्यय दे रखा है, ठीक है, और हमें बचत भी दे रखी है, और उसने हमें अनुपात दिया है व्यय का। तो देखो चलो करते हैं। देखो तो हम इसको करेंगे आय, आय कितनी हमारी 4x, यानी कि पवन की आय है 4x है, ठीक है, और सुनील की आय 3x है। अब उसने कहा है हमें कि इनके आय का अनुपात ये है और उनके मासिक व्यय का अनुपात इतना है। यदि पवन और सुनील प्रथमा क्रम से, तो पवन कितने रुपए बचाता है 4000, सुनील कितने रुपए बचाता है 6000। तो व्यय कितना हो जाता है उनका, व्यय का अनुपात कितना दिया है हमें 3:2। बस हमें ये कंडीशन सेट करनी थी कि देखो आय हमारी इतनी थी, बचत हमारी इतनी हो रही है, तो खर्चा कितना आएगा 3 आएगा, और इसका 3x आय है, 6000 रुपये बचत कर रहा है, तो खर्चा कितना हो गया इसका 2। हमें ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 4 दूनी 8x माइनस 4 दूनी 8000 बराबर 9x 36 18 8x 9x कितना क्या बचा, x बचा, और 18 में से 8 गया तो 10,000। तो हमें x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10,000, ठीक है। अब ये देखते हैं उसने पूछा क्या है हमें। उसने पूछा है तो उनकी मासिक आय का योग ज्ञात कीजिए। उनकी मासिक आय क्या है, जो कि एक तो ये है, मैं इसको x को इसमें रखूं पहले 4x, ठीक है, फिर इसमें रखूं 3x, ये दोनों की मासिक आय है भाई, यही तो आय है भाई, ये वाली ही तो आय है, यही तो आय है दोनों की। ये तो व्यय है, नहीं सॉरी ये नहीं है, एक मिनट गलती कर दी, ये नहीं है, चार तीन, ये है ना आय इनकी, ये आय है इनकी। तो ऐसे अलग अलग ना निकाल के देखो कितनी हो गई टोटल आय दोनों की, 7 हो गई ना, तो बस कुल निकालनी थी। इनटू 7 कर दो, यही पूछा है ना। इनटू 7 कर दो, ये हो गया 18,000, 8,000 गया, सही तो है। क्या क्या गलती हो गई, 4,000 6,000 36 18,000, क्या गलती हो रही है, बचाते हैं तो उनकी मासिक आय का योग क्या होगा, मासिक आय का योग क्या होगा, सही है, ये होगा 70,000। ऑप्शन में देखो मिस्टेक है इसमें, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में 7,000 लिख रहा है ना, ये 70,000 है, इसमें एक जीरो टाइपिंग में कम हो गई, यही मैं चेक कर रहा था कि आंसर कैसे सही नहीं आ रहा, उसे सही कर लेना। ऑप्शन नंबर बी है वैसे, लेकिन इसमें मिस्टेक हो गई है, वो 7,000 लिख रहा है। क्यों 7,000 कैसे आ जाएगा भाई, हमारी आय ये थी, व्यय इतना था, हमने मल्टीप्लाई किया
ये आ गया 8x, ये आ गया 4 दूनी 8000, ये आ गया 9x, ये आ गया 18000, 36 18,000। जब 18,000 में से 8,000 जाएगा तो 10,000 बचेगा। जब 10,000 बचेगा, कुल पूछा हमें उसने, तो हमने 7 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 10,000 इंटू 7,000 70,000 आएगा। ठीक है ना, आंसर सही है हमारा। मैं उसमें ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक है, उसको सही कर लेना। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वही मैं चेक कर रहा था कि आंसर ऑप्शन में आंसर कैसे 7,000 कैसे आ रहा है। चलो कोई नहीं, टाइप में हो जाती हैं, टाइप होते हैं क्वेश्चन तो थोड़ी बहुत गलतियां हो ही जाती हैं। चलो देखो इस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे तो बेसिक से बहुत जल्दी हो जाते हैं, हम अपने मेथड से करेंगे, लेकिन जब वो कुछ स्टेप करने के बाद फिर वो क्वेश्चन बेसिक पे ही आ जाता है, कैलकुलेशन बेसिक जैसी होती है। इसलिए मैंने क्वेश्चन ये ऐसे कराया है। अगर आप ऐसे करना चाहो करके देख लेना, जैसे हम पहले कर रहे थे, लेकिन फिर आप बेसिक पे ही आ जाओगे। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन है, ए बी की आय का अनुपात 3:5 है। आय का अनुपात 3:5 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 4:7 है। 4:7 है। यदि ए व बी क्रमशः 16,000 व 26,000 बचाते हैं तो उनके खर्चों के बीच का अंतर क्या है। उसने पूछा खर्चों के बीच का अंतर क्या है। तो देखो सेम अभी की तरह करते हैं। पहले आ दे रखी है 3x 4x, बचाते कितना है 16,000 और 26,000। देखो इसी पे काम कर रहे हैं हम, ठीक है, ध्यान रखना। 16,000 26,000 और व्यय का अनुपात कितना दे रखा है 4:7 दे रखा है। वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 या 21x माइनस 16 सत्ते 112 बराबर 4 चौक 16x माइनस 26 चौका 25 चौका 100 और 26 चौके 104। घटाओ कितना बचा 5x और यहाँ पे कितना बचा 112 में से 104 गया तो 8। तो x बराबर कितना आएगा 30 कितना आएगा, सही आ रहा है ना, यानी 112 और 104, 12 में से 4 गया 8 0। सही है ना, और 8,000 बच रहा है ना। तो 5x बराबर 8,000। चलो रुको एक बार कैलकुलेशन चेक करूंगा, आप भी देखो।
हाँ यहाँ पे मिस्टेक हुई है, यही मैं कह रहा हूँ। मिस्टेक कहाँ पे मिस्टेक हुई है? 3x यहाँ पे, यहाँ पे ये 5x था, हमने 4x लिख रखा था, ये था 5x। तो हम करेंगे 5 चौक, ये आएगा 20x, ठीक है। तो 21 में से 20 गया तो x बराबर 8000, ये 8000। तो x की वैल्यू आ गई 8000। अब मैंने देखो पूछा क्या है उसने क्वेश्चन में, हमें पूछा है तो उनके खर्चों के बीच का अंतर क्या है। तो देखो खर्चा निकाल लो, खर्चा व्यय कितना है इनका 4, तो इसका खर्चा कितना है 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौक 32,000, और इसका कितना है 8 7 56,000, यही आ गया ना खर्चा। नहीं, गलती कर रहे हैं यार, डायरेक्ट नहीं हो पाएगा ना, निकालना ही पड़ेगा, शॉर्ट नहीं होगा। देखो फिर तो निकालना पड़ेगा ये। इनकी देखो आय कितनी है, आय निकालो इसकी, एक ही निकालो, एक ही आय आ गई हमारी 8 तिया 24,000, और बी की आय आ गई हमारी 8 5 40,000, ठीक है। अब उसने दे रखा है हमें कि बचाते कितना थे, बचाते कितना थे, यानी कि 16,000 और 26,000, 16,000 और ये 26,000, ठीक है। दिख रहा है? आगे नहीं दिखेगा, दिख रहा है ना अभी स्पेस है। चलो छोटा लिख लेंगे थोड़ा। देखो कितना हो जाए 24 में 16 गया 8,000, एक ही बचत हुई भाई। एक का खर्चा कितना हुआ 8,000 का, ये आय थी एक ही, इतना बचा रहा था, तो खर्चा कितना हुआ 8,000। बी की आय क्या होगी 40,000, 40,000 में 26,000 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 14,000, ठीक है। अब उसने पूछा तो उनके खर्चों का अंतर, यही पूछा है ना, हाँ, उनके खर्चों के बीच का अंतर क्या हुआ। तो खर्चों के बीच का अंतर क्या हुआ, अंतर निकालो, 14 में से 8 गए 6,000, ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यही राइट आंसर है। चलो क्वेश्चन में टाइम लग गया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। देखो फिर से देखते हैं एक बार। आय दे रखी थी 3:5, व्यय दे रखा था 4:7। तो हमने रखा आय में से बचत घटाई व्यय मिला, आय में से बचत घटाई व्यय मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x का मान आया 8,000। हमने एक ही आय निकाली, 8 तिया 24,000 आय आ गई एक ही। बी की निकाली, बी की आय आ गई 40,000, 8 5 40। हमने इसमें से इनकी बचत को घटाया तो हमारे पास खर्चा आया, इसमें से इसकी बचत को घटाया तो इसका खर्चा आया। उसने पूछा कि खर्चे का अंतर क्या है, तो ये 8,000 खर्च कर रहा था, ये 14,000, इनका अंतर निकाल लिया 6,000 आ गया, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। चलो काफी टाइम लग गया, पर मेरा आपको समझाना भी जरूरी है, बेशक थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन समझ में आना चाहिए क्वेश्चन ठीक से। देखो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है सेब, संतरे और आम की संख्या क्रमशः 5 7 5:7:8 के अनुपात में है। फल विक्रेता ने फलों की संख्या क्रमशः 40%, 50% व 75% से बढ़ा दी, तो फलों का अब अनुपात
क्या हो गया, देखो स्पेस कर लेते हैं थोड़ी। उसने कहा है कि सेब, संतरे और आम का अनुपात दे रखा है क्रमशः हमें 5:7:8, 5:7:8 दे रखा है। उसने हमसे कहा है फल विक्रेता ने फलों की संख्या क्रमशः 40%, 50% और 75%। देखो यहां लिख लो 40%, 50% और 75% बढ़ा दी। मैंने आपको पहले ही बताया अगर हम किसी चीज को बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे मैं कहूं कि 100 का 20%, 100 का 20% बढ़ा दिया मैंने, तो 20% पहले निकाल लो। एक तो ये तरीका है, कितना आ गया 20। फिर हमें बढ़ाना है तो क्या करेंगे हम, 100 + 20 बराबर 120, तभी तो बढ़ेगा 20%। या फिर ऐसा कर लो 100 × 120 अपन 100, 120। तो हम जब भी बढ़ाने या घटाने की कहेगा तो या तो हम 100 में माइनस करके चलेंगे या प्लस करके चलेंगे। बढ़ाएगा तो प्लस, घटाएगा तो माइनस। तो बस देखो, अब उसने कहा है कि 40, 50 और 75, तो 5 में 40, 140/100 बढ़ा दिया, ठीक है। 7 का 50%, 50/100, ठीक है। सॉरी 150/100 और 75%, 8 का 175/100। अब देखो 7 दूनी 20 से काटते हैं 7 बार, 20 × 5 = 100। इसे काटते हैं 50 से 3 बार, 50 दूनी 100। इसे काटते हैं 25 से, 25 × 7 = 175, 25 × 4 = 100, ठीक है। तो देखो 5 से 5 कट गया, 4 से 8 कट गया 2 बार। अब यहाँ पे कुछ कट रहा नहीं, कट रहा, तो ये कितना आ गया 7:7 21/2 अनुपात 7 दूनी 14। हमने बताया था आपको कभी भी डिवाइड में आए रेशियो में तो उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14, ये ऐसे ही रहेगा 21, यानी एलसीएम लेके वही कर रहा हूँ मैं, 14 दूनी 28, ये आ गया हमारा रेशियो। अब इसको भी और छोटा कर लो, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28। यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 2, 3, 4, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी, यही राइट आंसर है। तो देखो करना क्या था, इसमें हमने कुछ नहीं किया, वो तो मैंने आपकी वजह से कर दिया था। देखो कुछ भी नहीं किया मैंने, उसने हमें पूछा कि हमने रेशियो, उसने रेशियो इतना दिया, इसने 140% बढ़ाया, हमने 140/100 कर दिया, इसको 50% बढ़ाया 150/100 कर दिया, इसको 75% बढ़ाया 175/100 कर दिया, बस काट पीट की और ऑप्शन आ गया हमारे पास, यानी आंसर आ गया 2:3:4। बस यही करना था, इतना ही पूछा था उसने, ज़्यादा कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। लेकिन देखो क्वेश्चन भी अच्छे एग्जाम का है, यूपीएससी 2017 में आया हुआ है अभी। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, होता क्या है कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन टफ नहीं आते, ना ही सारे क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं। बस बच्चे को प्रेशर होता है इतना,
जिसकी वजह से टाइम भी ज़्यादा लेता है और जल्दबाजी में गलती होने के चांस रहते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी के खर्च का अनुपात 16:12:9 है तथा उनकी कुल आय 1530 है। यदि उनके वेतन क्रमशः 20%, 25% तथा 40% है। उनकी बचतें क्रमशः 20%, 25% तथा 40% है, तब बी की आय ज्ञात करो। देखो इसमें एक कंसेप्ट है, वो मैं आपको बता दूं। अगर आप बेसिक से जाओगे होगा बेसिक से ही क्वेश्चन तो, लेकिन देखो करना क्या है इसमें, यहाँ पे आप नोट कर लेना। यदि खर्च का अनुपात दिया हो, जैसे हमें इसमें दिया है खर्च का अनुपात दिया है, तो देखो आप यहाँ पे नोट कर लेना। यदि खर्च का अनुपात दिया हो, यदि खर्च का दिया हो, ऐसे मत करो, ऐसे करो। यदि खर्च के, हाँ ऐसे ही कर दो। चलो देखो, यदि खर्च के अनुपात को, इसी पे करेंगे ये क्वेश्चन, इसी पे हुआ। देखो यदि खर्च के अनुपात को खर्च के अनुपात को खर्च के परसेंट से भाग किया जाए, यदि खर्च के अनुपात को खर्च के परसेंट से भाग किया जाए और 100 से गुणा कर दिया जाए, तो हमें आय का अनुपात प्राप्त होता है। ये ऐसे क्वेश्चन के लिए ये ध्यान देने वाली बात है, इसे नोट कर लो। फिर से मैं इसे मिटाऊंगा, आपको टाइम दे रहा हूं थोड़ा सा। चलो देखो जल्दी से। मेरा मतलब ये है कि खर्च का अगर कोई अनुपात दिया है और खर्च का ही परसेंटेज दिया है, जैसे अनुपात दिया है कोई 5, इसका फिर 20% दिया है, तो हम क्या करेंगे, खर्च के अनुपात को इससे भाग देने के बाद परसेंट से मल्टीप्लाई अगर 100 का कर देंगे, तो ये जो अनुपात आएगा ये आय का आएगा। मेरा मतलब ये है बस, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, अब देखो पढ़ो। ए बी और सी के खर्च का अनुपात 16:12:9 है। 16:12:9 है तथा उनकी कुल आय 1530 रुपये है। यदि उनकी बचतें क्रमशः 20%, 25% और 40% है। बचतें कितनी है, 20%, 25% और 40%, ठीक है। तो बी की आय ज्ञात करो। तो देखो मैंने अभी बताया था आपको,
अगर मैं इसको इसके परसेंट से, इसका परसेंट 20 है, इसका परसेंट 25 है, इसका परसेंट कितना है 40 है, और मल्टीप्लाई करूं 100 से, मल्टीप्लाई करूं 100 से, मल्टीप्लाई करूं 100 से, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था, तो क्या आएगा, इनकी आय का अनुपात आएगा। तो देखो 20 पंजे 100, 25 चौके 100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, तो कितना आ गया 16 पंजे 80 अनुपात। ये हमारा अनुपात आएगा आय का, किसका आएगा, आय का, ठीक है। और ये कितना हो गया 25 चौके 100, 4 12 चौक 48, और ये कितना आ गया 9 पंजे 45 बट्टे 2, इसको सही कर लो, 8 दूनी 16, 160, 48 दूनी 96, और ये हो गया 45। ये कितना हो गया 45। बीस %, 25%, 40% है। क्या हो गया, कुछ गलती कर दी, देखते हैं अभी। देखो गलती होगी इसमें, रुको 1 मिनट, 1 मिनट रुको। देखो कितना था 16 अनुपात 16 12 9, 12 अनुपात 9, मिस्टेक बहुत हो रही है, 16 12 9। तो देखो कितना है, हमें दिया था 20 25 40, यहाँ लग लो 20 25 40 दिया था। तो देखो 20% है तो कितना बचा 80 इंटू 100, ऐसे करेंगे। 25% है तो कितना 75 इंटू 100, 40 60 इंटू 100, यानी 100 में से घटा के इनको अपॉन में रखेंगे, फिर करते हैं। देखो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, और ये 4 से 4 चौक 16, तो ये आ गया 4 पंजे 20, 25 थी 75, 25 चौका 100, 3 से 4 बार 4 चौक 16, 20 थिया 60, 20 पंजे 100, 3 थिया 9, 5 थिया 15। ये आ गया हमारे पास अनुपात, ये हमारे पास अनुपात आया आय का। अब पूछा क्या है, तब बी की आय ज्ञात करो, तब क्या है बी की आय ज्ञात करो। तो देखो टोटल देखो कितना बैठ रहा है, क्योंकि हमें उसने कुल आय दे रखी है, तो टोटल कितना बैठ रहा है हमारा 20 और 16 36, 36 और 15 51, ठीक है। उसने हमें कुल आय दे रखी है, कितनी दे रखी है 1530 रुपये। तो हमें पूछी कितनी है, बी की पूछी है, तो कल हमारे पास कितनी है कुल रेशियो में 51, बी की पूछी है, बी की कितनी है 16। तो देखो काट के देखो 17 थी 51, 17 नंबर 153 यानी 90 बार, ठीक है। 17 से 90 बार, 3 से ये 30 बार, 16 थी 48, 480 रुपये। ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर है। वहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी थी परसेंटेज में, ठीक है।
चलो समझ में आया होगा या दोबारा बताएं? चलो एक बार इस क्वेश्चन को देख लो, फिर इस क्लास को आज यहीं तक रखेंगे, फिर कल करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, कल करते हैं फिर कंटिन्यू। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ क्या करना है। कि हमें खर्च का अनुपात दिया था और खर्च की परसेंटेज दे रखी थी। तो खर्च का अनुपात कितना था? 16। हमें परसेंटेज दी उसने 20। हमने 100 में से 20 घटाया, कितना बचा? 80। 80 से डिवाइड कर दिया, 100 से गुणा कर दिया। हमें दे रखा था खर्च का अनुपात 12, परसेंटेज दे रखी थी 25। 100 में से 25 घटाया, कितना बचा? 75, गुणा कर दिया 100 से। हमें अनुपात दे रखा था 9, 40% में दे रखा था। 100 में से 40 घटाया, कितना बचा? 60, गुणा कर दिया 100 से। काटा, सॉल्व किया, हमारे पास अनुपात आया 20:16:15। ये अनुपात आया था हमारे पास आय का। ठीक है, ये अनुपात आया था हमारे पास आय का। तो हमारे पास जो आय बैठ रही थी अनुपात में, टोटल 51 बैठ रही थी, लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा है कि कुल आय 1530 रुपये है। तो हमने 1530 आय रख ली, रेशियो में 51। पूछा था उसने बी का कितना था? 16, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 480। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ में आई होगी। थोड़ी कुछ मिस्टेक हो गई, कुछ तबीयत ठीक नहीं है तो हो जाता है। कल करेंगे यहाँ से आगे नेक्स्ट क्लास। तो बस यही है, आप रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं 1-2 मंथ के बाद, तो तैयारी करते रहिए। फिर करेंगे कल नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। दबा देगा अभी ना।